रामकृष्ण परमहंस माँ काली के परम भक्त थे। उन्होंने अपने आप को माँ काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह शारदा मणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक मातृभक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसीलिए 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को माँ काली के चरणों में सौंप दिया। यह दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि माँ काली इनसे मिलने आती है, वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी माँ काली उनके पास से जाती, वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी माँ को याद कर रुदन करते। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात माँ काली की भक्ति में रहते थे। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है, यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यह उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई सारी कहानियां हैं। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के प्रचंड भक्त थे, जो माँ काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण परमहंस माँ काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते, तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता, वे एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और धरती पर लोट-पोट करने लगते। उनकी इसी भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण को बहुत समझाया कि उसमें असीम शक्तियाँ हैं, जो तभी जागृत हो सकती है जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखें। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली माँ के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि अब जब भी तुम काली माँ के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से माँ काली को बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने माँ काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और वे पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे, तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूँगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर माँ काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए, तो तब तोताराम जी ने रामकृष्ण के मस्तक पर एक गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और माँ काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया और ये अपने ज्ञान के प्रकाश की
कारण ही एक सामान्य बालक नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने 15 अगस्त 1886 को अपना शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। इनके कुछ अनमोल वचन मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूर्त नहीं बनती। धर्म सभी समान है, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई दुविधा ना आए तो समझना ये राह गलत है। जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निसहाय है, तब तक देश का हर व्यक्ति गद्दार है। विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि को सीमा में बांध देता है और उन्हें अभिमानी बनाता है। आत्मीय दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे अनमोल वचन हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा आशीर्वाद दें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।